हम सबको जीने की बातें दी और जो बातें उन्होंने संकलित की मनुष्य को सुखी करने के लिए, जिस ग्रंथ में संकलित किए उसको मनुस्मृति कहा गया। एक प्रकार से इसको कह सकते हैं पूरे विश्व के मानवीय संविधान। भारतीय संविधान केवल भारत वालों पर लागू होता है और मानवीय संविधान मनुष्यों के लिए लागू होता है। अब कोई भी देश का व्यक्ति अगर अपने आप को मनुष्य समझता होगा, मनुष्य का मतलब मनु के वंश में उत्पन्न और मनु की भांति दूसरों को सुखी करने के लिए स्वयं को सुखी करते हुए जीवन जीवे, उसको मनुष्य कहा गया है। मनु 12 अध्यायों में विभक्त एक ग्रंथ है। उस मनु ने भारतवर्ष के लोगों के गौरव को प्रदर्शित किया है एक श्लोक में। वो कहते हैं, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। पृथिव्यां सर्वमानवाः, पृथ्वी में चाहे वो किसी भी राष्ट्र के मनुष्य हों, 200 रजिस्टर्ड राष्ट्रों के अथवा अनरजिस्टर्ड नहीं रजिस्टर्ड हैं जो देश, अपंजीकृत देशों के भी लोग अगर समझते हैं कि हम मनुष्य हैं तो मनुष्यों को कहते हैं मानवाः पृथिव्याः पृथिव्यां। तुम लोग क्या करो, कहते हैं एतद् देश प्रसूतस्य अग्रजन्मनः सकाशात् स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्। इस देश में उत्पन्न हुआ उस व्यक्ति से अपने चरित्र की माने चाल चलन की शिक्षा प्राप्त करें जो अग्रजन्मा है, आगे जन्म लिया है, पहले जन्म लिया है। किस क्षेत्र में? धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में। जिसने चेता है मानवता के क्षेत्र में पहले विकास किया है, उससे शिक्षा प्राप्त करो अपने चाल चलन की, ऐसा कहते हैं। तो और सबसे बड़ा प्रश्न मनुष्य के लिए यही है, हमारा कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है। धर्म शब्द इतना व्यापक है, इतना व्यापक है कि विश्व के अधिक लोगों ने अपने अपनी कल्पना के अनुसार इस शब्द की व्याख्या की है और समय समय के अनुसार इसकी भिन्न भिन्न व्याख्याएं हुई हैं। कोई कहता है खाओ पियो जियो और किसी तरह से अपने जीवन को सुखमय बना करके जीवन को सार्थक कर लो, यही धर्म है, ऐसा कहते हैं। जो लोगों को इस लोक के भांति दूसरे लोगों के सत्ता पर विश्वास नहीं है, जिन लोगों को इस जन्म की तरह पहले के जन्म और बाद के जन्म में विश्वास नहीं है, जिन लोगों को किए हुए कर्मों का फल हमें भोगने को मिलता है ऐसा विश्वास नहीं है, वे लोग कहते हैं जैसे भी बन सके जीवन जियो और जीवन जीने के लिए ठाठ से जीवन जियो और ठाठ से जीवन जीने के लिए चाहे जो कुछ करना पड़े वो करो। यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणं कृत्वा हृदं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जब तक जियो ठाठ से जियो, भले पीने के लिए घी ना मिले तो उधार लेकर के पियो। कौन देखा है दूसरी बार उनको पटाने के लिए जन्म होगा कि नहीं होगा। ये खा पी करके मौज करने वालों की बात है, अच्छी बात है, खाओ पियो मौज करो खूब, भले ऋण लेकर के जी लो, मरने के बाद कौन उधार चुकाना है, आराम से। ये किनका कथन है? इस जिंदगी को सुखी करने के और दूसरे की जिंदगी को दुखी करने के विचार आ रहा है। ऐसी स्थिति में हम अपनी जिंदगी को सुखी तो बना लेंगे, लेकिन दूसरे की जिंदगी को दुखी करके हम सुखी अपने जीवन को बनाते हैं। जब हम ये मानते हैं कि हमारा जैसे यह जन्म हुआ है, अच्छा यहाँ पर बैठे हुए आप लोग बताएं, क्योंकि सिर से ऊपर से न जाए बात तो आप लोगों से बीच में पूछ भी लूंगा। टीचर आप लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर टीचर लोग
और जब पढ़ाते हैं तो किसी को समझ में आया कि नहीं, बोझ में क्यों कहते हैं समझे, कहते हैं नहीं समझे, मैंने समझ में आया कि नहीं। अब छात्र समझ में आए चाहे ना आए लेकिन जी कह के देते हैं। तो उसी प्रकार से आप भी समझ में आए अथवा ना आए, जब हाँ समझ में आ गया कह देंगे तो हमको थोड़ा भरोसा हो जाएगा कि चलो समझो ना समझो पर समझ में आ गया, बोल रहे हैं ठीक है। तो बीच बीच में हम पूछ लेंगे। आपसे एक बात पूछते हैं, पूछेंगे ना पूछे? अच्छा अच्छा, कौन सा प्रश्न ही भूल गया, क्या पूछना था? एक प्रश्न है, आप सब यहाँ पर बैठे थे, ऐसा मानते हैं कि हमारा पहले जन्म हुआ था, भले हमको पता ना हो कि हम वृक्ष के रूप में थे कि मनुष्य के रूप में थे कि देवता के रूप में थे कि कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी आदि के रूप में थे, पर हमारा जन्म हुआ था ऐसा मानते हैं, या ऐसा मानते हैं कि नहीं ये सब झूठी बातें हैं, हमारा पहले जन्म नहीं हुआ था, यही हमारा आखिरी, ये पहला और आखिरी जन्म, फर्स्ट एंड लास्ट बर्थ। तो क्या मानते हैं, पहले भी हमारा जन्म हुआ था ऐसा मानते हैं कि हमारा पहले जन्म नहीं हुआ था, यही जन्म हुआ, ऐसा लगता है? कैसा लगता है? कैसा लगता है? आप जो मन में आता बता सकते हैं। हम तो शास्त्र के अनुसार हम मानते हैं कि ऐसा वर्णन आया है कि हमारा पहले भी जन्म हुआ था और अभी जन्म हुआ है, और यह भी मानते हैं जब तक कि इस जिंदगी को हम सार्थक न कर लें, जिसको कहते हैं सब दुखों से छुटकारा या भगवान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, जब तक न कर लें तब तक हम शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं कि हमारा फिर से दोबारा जन्म होगा, और वो जन्म पेड़ पौधे के रूप में हो चाहे मनुष्य के रूप में हो, पर जन्म होगा, ऐसी मान्यता है। तो आप लोगों को भी ऐसा लगता है या नहीं? हमारा ये दूसरा जन्म है या कौन सा जन्म है नंबर पता नहीं, लेकिन हमारा पहले जन्म हुआ होगा और इसी प्रकार से यही जन्म हुआ है, ऐसा मानना आप लोगों को होता है या नहीं होता है? ये भगवान होता है ना, होता है। ऐसा मानने से क्या लाभ है, क्यों मानना है? मत हाँ हाँ हाँ, ये मानते हैं। देखो बहुत सुंदर, हम लोग मानते हैं, एक मान्यता ये है कि हमारा पहले भी जन्म हुआ होगा, भले हमको याद नहीं है, और भगवान ने सोच समझ करके हमको याद नहीं दिया है। अगर याद दे देते तो क्या हानि थी बता सकते हैं? पूर्व जन्म में अगर किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, या मान लो दो कुत्ते आपस में लड़ते लड़ते और मर गए हो, और दूसरे जन्म में उनको याद आए मनुष्य के रूप में, और वो एक पत्नी बन करके आया और एक पति बन करके, तो फिर दोनों की खटपटी होगी थी, याद रहेगा तो उसको पूर्व जन्म में तुमने हमारे कान को काटा था, पूंछ को काटा था। तो भगवान एक ऐसी व्यवस्था करके रखते हैं कि जिस शरीर को हम प्राप्त करते हैं केवल इसी शरीर की स्मृति बनी रहती है, और पूर्व शरीर की स्मृति बिल्कुल उसको स्विच ऑफ करके रखे हुए, और अचानक लेकिन वो भी जाग सकता है। शास्त्रों में एक नाम आता है जाति स्मरण। जाति स्मरण, जाति का मतलब जन्म, जिसको जन्म का स्मरण होता है। कई बच्चे ऐसे भी पाए जाते हैं जो जन्म लेने के बाद में वो बता देते हैं कि हमारे माँ बाप वहां हैं, और वो उनकी पहचान भी बता देते हैं। तो ऐसे जाति स्मर भी माने जन्म को याद रखने वाले भागवत में लगभग 2-3 जाति स्मर के वर्णन आता है। एक तो नारद जी 3 जन्मों की बात याद रखते हैं। उसी प्रकार से गजेंद्र और ग्राह की कथा आती है, तो उनमें से हाथी है, उसको पूर्व जन्म में भगवान की स्तुति जो किया था, वो स्तुति के माध्यम से भगवान की स्तुति की है।
उसी प्रकार से जड़ भरत को पूर्व जन्म की बात याद है। मृग शरीर में पहुंचे तो और ब्राह्मण के कुल में, अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए, तो उनको मालूम था कि पहले हम राजर्षि भरत के रूप में जो जन्म लिए थे उनमें एक हमारी गलती हुई थी। हम भगवान की भजन तो करते थे, लेकिन दूसरी जाति के बच्चा मृग के साथ में हमारा इतना लाड़ प्यार हुआ कि उस लाड़ प्यार का होना तो अच्छा है, लेकिन मृत्यु के समय पर उस पर आसक्ति यदि हुई और आखिरी समय पर उसी की स्मृति बनी रही तो अंते या स्मृति सा गति, आखिरी समय पर जो स्मृति बनती है वही हमारी नेक्स्ट गति होती है, माने वैसा ही शरीर हमको प्राप्त होता है। इसको ऐसा भी समझ सकते जैसे यहाँ पर कोई अगर फोटोग्राफर आ जाए और बहुत लोग बैठे हुए हैं, फोटोग्राफर और फ्लैश फोटो खींचने के लिए दबाने वाला है, तो देखो अभी भले कोई ऐसे बैठे हैं या कोई ऐसे बैठे हों, चाहे फिर कोई ऐसे भी बैठे हों, पर फोटो खींचने वाला कोई अगर कैमरा लेकर के सामने आ जाए तो हम क्या करते हैं, तुरंत संभालते कि नहीं अपने आप ताकि हमारी फोटो अच्छी आ जाए। और नहीं अगर सावधान नहीं रहा, कोई गुस्से में कोई सीरियस चेहरा लेकर के बैठा हो, क्या होगा मेरे बड़े बेटे का ये हो गया वो हो गया, तो फोटो वैसे ही आएगा कि नहीं। हमारा चेहरा जिस समय पर फोटो खींचा जा रहा है, जैसा चेहरा है वैसे ही फोटो उस कैमरे में आ जाता है। वैसे ही अंतिम समय पर मान लो एक फोटो खींचने का टाइम है, हमारी मति जैसी होती है आखिरी समय पर मानसिकता जैसे होती है, वैसे ही फोटो दूसरे शरीर के रूप में हमको प्राप्त होती है। इसलिए मृग का बच्चा जब राजर्षि भरत के सामने था, उस समय पर उस छोटे से बच्चे में उनकी ये चिंता हुई कि मैं बुखार हो चुका हूँ, मेरे शरीर के तुरंत ही गिर जाने की शंका हो रही है, मेरे बाद में इस बच्चे का क्या होगा। बस देखते देखते शरीर छूटा तो अंते यावती सागति हुई। आखिरी समय पर जैसी मति उनकी बनी वैसे ही उसकी दूसरी गति हुई, दूसरे शरीर में उसको मृग का शरीर, हरिण का शरीर मिला, और हरिण के शरीर में फिर ये कालांजर पहाड़ पर जब उनका जन्म हुआ तो उनको भगवान की जो पूजा की थी राजर्षि भरत के रूप में, उस भजन के प्रताप से मृग के शरीर में भी उनको याद है कि पूर्व जन्म में मैं एक राजर्षि भरत था, भगवान की पूजा की थी और थोड़ी सी गलती के कारण मुझे इस मृग शरीर की प्राप्ति हुई है। इसलिए मृग शरीर में रहते हुए भी वो मृगों के झुंड में अब नहीं रहते थे। वो सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो फिर से हम मृग जाति के लोगों के बीच में रहेंगे तो उन्हीं के साथ कहीं आसक्ति न हो जाए, तो अकेले ही विचरण करते थे और हरी हरी दूध अच्छे भोजन पाने के चक्कर में नहीं रहते थे। जो मिल जाए रूखा सूखा रूखी सूखी पत्ती मिल जाए उसी को पा लेते थे और पानी पी लेते थे, अकेले विचरण करते थे। और ऐसे करते करते उस शरीर में वो पुनः उस जगह पर आए, नेपाल की गंडकी नदी के किनारे, जहाँ पर पुलहाश्रम में आराधना कर रहे थे, जहाँ शरीर छूटा था, गर्मी के दिन थे और वही गंडकी नदी के किनारे खड़े थे। खूब गर्मी थी, प्यासा था, पानी पीने के लिए नदी के तट पर आया और अचानक उसी समय पर चक्कर मार करके पानी के अंदर वो गिर गया गंडकी नदी के किनारे। और गंडकी नदी के किनारे जैसे गिरा तो भागवत में लिखा है हरये नमः इत्युदारा, उस मृग के मुख से निकला हरये नमः, और हरये नमः ऐसे जब जब से निकला और शरीर जल में गिरा, शरीर छूटा तो तुरंत अंगिरस गोत्र ब्राह्मण के यहाँ पर उनका जन्म हुआ। तो इस जन्म में भी उनको याद आ गया कि मैं कैसे मृग बना था और पहले राजर्षि भरत था, फिर मृग भरत बना, अब ब्रह्मर्षि भरत ब्राह्मण के यहाँ पर उत्पन्न हुआ। अब यदि मैं संसार से बचना चाहता हूँ तो सारी मछलियां
यह सारी चीजें नदी के बहाव के अनुकूल उतार की ओर बहें, पर हम नदी के बहाव की ओर नहीं बहना है, बल्कि नदी की विपरीत दिशा में मछली की भांति ऊपर की ओर बहेंगे। अतः जानबूझ करके भरत माता पिता जो कुछ सिखाते थे उसको सीखते नहीं थे। पिताजी ने जब यज्ञोपवीत संस्कार होने का समय आया तो यज्ञोपवीत किया। ब्राह्मण के 8वें वर्ष के अंदर और ज्यादा से ज्यादा 16वें वर्ष के अंतर्गत यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए, और नहीं तो आगे प्राप्त संज्ञा होती है, फिर वो संस्कार के योग्य नहीं माना जाता। उसी प्रकार से वैश्य के भी है, क्षत्रिय के भी है। तो उसके 8 वर्ष की अवस्था में पिताजी ने गायत्री मंत्र और यज्ञोपवीत संस्कार देकर के और यज्ञीय कार्यों में अधिकार इसको प्राप्त हो यह समझ करके उनको विद्याध्ययन कराना था। और गुरुकुल शिक्षा पद्धति के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार और गायत्री मंत्र की प्राप्ति के बाद शास्त्रों का अध्ययन होता था। तो एक लाभ होता था गायत्री मंत्र के जब से मन शुद्ध होता था, हृदय शुद्ध होता था, मस्तिष्क शुद्ध होता था, और कोई भी शास्त्र फिर एक बार सुन ले विशुद्ध चित्त वाला व्यक्ति तो एक ही बार के सुनने से वो वेद को धारण कर लेता था। 2 बार सुन करके जो धारण करते थे उनको द्विवेदी कहा गया। 3 बार या 3 वेदों को धारण करने का सामर्थ्य जिनको प्राप्त हुआ उनको त्रिवेदी, तिवारी आदि कहा गया। और 4 वेदों के अध्येता बने उनको चतुर्वेदी कहा गया, चतुर्धर। तो एक ही बार को सुन करके, एक ही बार किसी शास्त्र को सुन करके धारण करने की शक्ति जो थी, धीर धारणावती मेधा, उसको मेधा कहते हैं। जिस बुद्धि में एक ही बार सुन करके और हम उसको बिल्कुल मस्तिष्क के कंप्यूटर में रिकॉर्डेड कर लें तो बुद्धि की उस शक्ति से संपन्न बुद्धि को कहा जाता है मेधा। और एक होता है प्रतिभा, बुद्धि के ही एक भेद है। प्रतिभा उसको कहते हैं नवनव उन्मेषशालिनी बुद्धि प्रतिभा।